हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट आई है वो आप सभी लोगों को एक सरकारी नौकरी दिलाएगी, और वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। जहाँ पर हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारा जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा, अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो गलती ना हो। बहुत सारी चीजें हैं जो हम गलतियां करते हैं, आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करता हूं कि सर 90 मिनट का खेल है, और उस 90 मिनट के खेल के अंदर हमारे लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आप इसी के बारे में सबसे पहले चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोग एक विजडम की टीम के द्वारा बहुत मैराथन क्लासेज आप सभी लोगों के लिए ली गई। आप सभी लोगों ने नो डाउट बहुत अच्छी मेहनत करी है, और इस मेहनत का परिणाम जो है वो इस टीम के द्वारा आप सभी लोगों के डेडिकेशन में साथ में दिखा, और सभी लोगों ने बहुत अच्छा जो है वो प्रयास किया। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विजडम कंटेंट वही दिया है जो आपके एग्जाम के लेवल का हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी करते हैं हर एक एग्जाम की, लेकिन सभी एग्जाम्स के अंदर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर भी हम यहाँ पर बात करें कि सर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग। आप सभी लोग एग्जाम के अंदर जाते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही होती है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि सर नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए सबसे खतरनाक जो है वो क्या है चीज है दोस्तों, वो डेंजरस है। बोलते हैं ना कि सर सेहत के लिए चीनी हानिकारक है, सेम उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो सबसे बहुत खतरनाक है। अब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, नो डाउट आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ गई है, लेकिन हमेशा आपका एक ही प्रयास रहता है कि मैं इस क्वेश्चंस को कैसे डील करूं, और डील करने के चक्कर में आप उसके क्वेश्चंस के जाल में फंस जाते हैं, और आप वहां पर क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हमेशा मैं एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन करवाता हूं, तो मैं नोट या एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस मैं जरूर कराता हूं। आप सभी लोग देखे भी होंगे। क्यों? क्योंकि मेरी ये वाली प्रैक्टिस हो सकता है आप सभी लोगों ने नहीं करी हो। क्यों? क्योंकि हम करते ही नहीं है, जनरली हम नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना है। लैंग्वेज समझने के लिए जो ये कीवर्ड्स आपको दिए जाते हैं कि नॉट, एक्सेप्ट, क्या हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट आ गया, तो हम क्या करें? तो सबसे पहले आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाव करना है। अब नेगेटिव मार्किंग से बचाव करने के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं कि आपको जो क्वेश्चंस पहले आते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको उन्हीं को देनी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि मेरे जो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर इतनी बोन्स पाई जाती है, और आप सभी लोग जो है वो पढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चंस के अंदर अपेंडिकुलर का एक ऑप्शन दे दिया गया, और तुम्हें कंफ्यूजन के अंदर पूछ लिया गया कि अब हम क्या करें। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी है कि उस क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना है, और नेगेटिव मार्किंग को आप सभी लोगों को अवॉइड करना होगा। देन सेकंड चीज की बात करता हूं, टाइम मैनेजमेंट। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम का रोल, क्योंकि 90 मिनट आपको मिलेंगे, और 70 और 30 एमसीक्यू आप सभी को देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है कि सर 70 एमसीक्यू जो आने वाले हैं वो तो नर्सिंग के फील्ड से आने वाले हैं, यस या नो। देन बाकी मैं 30 एमसीक्यू की यदि मैं बात करूं, तो वो नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं। अब बहुत सारे मेरे रसगुल्ले ये सोचते हैं कि यार नर्सिंग तो आती है, नॉन नर्सिंग पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन सिलेक्शन रेशियो सर यहीं से डिफाइन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुरुआत के अंदर नॉन नर्सिंग के एमसीक्यू सोल्व करना बैठ जाते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं मैथ रीजनिंग का ज्ञाता हूं, है ना। हो सकता है आप हो, लेकिन आप इन 30 एमसीक्यू नॉन नर्सिंग सही करने के चक्कर में आप इन 70 एमसीक्यू की लंका लगवा सकते हैं, और सीधा सीधा हम कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले आपको 70 एमसीक्यू करने हैं नर्सिंग के। आपको नो डाउट यदि नॉन नर्सिंग के आते हैं तो मैं आपको जो है सिलेक्शन आपका श्योर है, लेकिन नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर में 50% क्वेश्चन यदि मैं मानूंगा ना, इस 70 में से आप इजीली आराम से कर पाएंगे।
जहां पर आपको 50% ऐसे क्वेश्चन लग रहे हैं जो डाउटफुल है मुझे, आप उनको एक बार छोड़ दीजिए। आपको ज्यादातर परेशान नहीं होना है। एक बार क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया, आपने ऑप्शंस देखने की कोशिश करी, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पाया, उस क्वेश्चंस को वहीं ड्रॉप कर दीजिएगा। उसको लास्ट माइन्यूट के अंदर आपको रैपिडली रिवीजन के तौर पर देख लेना है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। जो ऊपर बढ़ने के लिए जाता है और नेगेटिव के चक्कर में हम नीचे से टॉप रैंकर निकल जाते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि ये 70 एमसीक्यू आपका 50% तक आपका सिलेक्शन करवाएंगे। बाकी आप इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन भी करके आए, 15 क्वेश्चन भी, इधर से रेशो यदि सिलेक्शन दे दिया तो इधर का रेशो ऐड होकर आपको टॉप रैंकर्स बनाकर छोड़ देगा। यह मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो टाइम मैनेजमेंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 एमसीक्यू का सवाल है दोस्तों, जहां पर 70 और 30 के लिए रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न और प्राथमिकता, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि मैं जब क्वेश्चंस करवाता हूं तो नॉट एक्सेप्ट ये वगैरह वगैरह मैं जरूर डालता हूं। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी सेट करना हमारी जिम्मेदारी है। सर इसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि जब भी हर एक एग्जाम का जो पैटर्न जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है। चाहे आप नॉर्सेट के अंदर जाओ, चाहे आप आरआरबी के अंदर जाओ, या किसी भी कंपटीशन की छोटी स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में जाओगे, तो सभी का पैटर्न जो है वो अलग अलग है। और आरआरबी का पैटर्न बहुत शानदार, हमेशा इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता आया हुआ है। जितने भी हमने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने एग्जाम्स दी है उसके आधार पर यदि मैं बताऊं कि हमेशा इजी लेवल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता आया हुआ है। और आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, उन क्वेश्चंस को पहले करना है जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। नेगेटिव मार्किंग को आपको हाथ को ही कंट्रोल में रखना होगा। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं। जैसे ही कि सर पहला ही क्वेश्चन हमने जो है वो नॉन नर्सिंग का देख लिया और सर हमारा मानसिक संतुलन खराब हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का एग्जाम हुआ था पिछले जनवरी के अंदर अभी, और बहुत सारे बच्चों के जो सिलेबस था उस सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस पूछ लिए गए एएनएम की एग्जाम में, और पहले ही क्वेश्चंस के अंदर उनको नॉन नर्सिंग मिल गया। उस नॉन नर्सिंग के चक्कर में उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वो उन क्वेश्चंस को गलत कर दिए जो नर्सिंग के आपके आने वाले क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चन। तो इसलिए मानसिक संतुलन रखना जरूरी है। आपको स्टे काम रहना है, आपको उस क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यही बताई है कि तुमने उस क्वेश्चंस के चक्कर के अंदर कि यार ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, माइंड के अंदर वो चीज बोदर कर गई और तुमने उस चीज से स्किप कर दिया। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरे सामने उन स्टूडेंट्स को रोता हुआ भी देखा हूं, क्योंकि उनकी उनकी गलती नहीं थी, लेकिन गलती उन्होंने भी कर दी कि जो चीज उन्हें नहीं आती थी वो उस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर दिया और नेगेटिव मार्किंग के अंदर चले गए। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपको स्टे काम रहना है और फोकस करना है अपनी सभी चीजों के ऊपर। देन एडमिट कार्ड आप सभी को लेकर जाना है, उसकी चेकलिस्ट आपको सबसे पहले देख लेनी है। आप सभी को पता है कि एक तो एडमिट कार्ड की कॉपी आपको लेकर जानी है, उसके साथ में आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। आईडी कार्ड का मतलब क्या है? आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, जिसमें आप सभी लोगों की फोटो लगी हुई हो। देन आपकी एक फोटो साथ लेकर जानी है। मैं आपको बता दूं, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म के अंदर चिपकाए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि सर हमारे पास नहीं है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, उसी से मिलती हुई फोटो जरूर लेकर जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज की आपको जो है वो 2 फोटो साथ लेकर जानी है। वहां पर वेरिफिकेशन के टाइम में आप सभी लोगों को जो है वो सबमिट करवाना होगा। तो एडमिट कार्ड के अंदर आपको सभी चेकलिस्ट देख लेनी है, और आप सभी लोगों को पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। पेपर वगैरह और एक पेपर और पेन सभी वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और लास्ट माइन्यूट के अंदर ये चेकलिस्ट का बहुत आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से कमेंट्स करते हैं क्योंकि मेहनत करी है आप सब लोगों ने, और आप सभी लोगों को हम सपोर्ट करते हैं कि आप सभी लोगों की ये जो मेहनत है हम इसी तरीके से बरकरार रखेंगे। विजडम है तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट ही उस बात को दोहराने वाला है।
ओके, देन ये सभी आप सभी लोगों के रिव्यू हैं जो आपने मैराथन्स क्लासेज के अंदर हमें प्रोवाइड करवाए हैं, और मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं। और इसी के साथ में सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आप सभी लोग वॉरियर्स हैं, आप सभी लोग सिलेक्शन लेकर आएंगे, और इस सिलेक्शन का परिणाम सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के वॉरियर्स और विजडम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। पेपर बहुत अच्छा होगा, टेंशन नहीं करनी है, आराम से चिल और मोड के अंदर आपको आंसर देना है, और मिलेंगे आपको एग्जाम एनालिसिस के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा कि आपका कैसा रहा पेपर, ताकि आपका एग्जाम का एनालिसिस कर सके। थैंक यू सो मच।